सिर्फ 100 रुपए के लिए मैंने आसपास के सारे घरों के दरवाजे खड़का दिए थे। मैं कभी नहीं भूल सकती जब पहली बार मैंने सूट पहना था तो मुझे ये शब्द सुनने को मिले थे, क्या तुम पिछले जन्म में कोठे वाली थी? जो औरत आदमी के बिना रहती है उसको किस तरीके से कुत्ते नोच नोच के खाते हैं। एक ऐसा समय था जब मेरी मैरिज हुई। उस समय पर बहुत सारी चीजें जो मुझे बताई गई, उनमें से बहुत सारे झूठ मिले। जब मेरी मैरिज हुई, जैसे मैंने पहले ही बताया कि मैं पहले ही डांस टीचर थी, और आफ्टर मैरिज जब मैं अपने घर में आई, फर्स्ट डे ही मुझे झूठ पता लगने शुरू हो गए। और जब मैं फेरा डालने अपने घर गई और अपने घुंघरुओं को मैंने देखा, तो मुझे सबसे पहले जो शब्द सुनने को मिले जो मेरे हस्बैंड के थे, जिन्होंने मुझे कहा, मेरे घर में इन घुंघरुओं की आवाज नहीं आनी चाहिए। उनको मेरे बारे में पहले से ही सब पता था। उसके बाद भी उन्होंने रिश्ता भेजा। ये शुरुआत थी, अभी कुछ खत्म नहीं हुआ था। उसके बाद जब मैं अपने घर पहुंची, वहां पर पैसा नहीं मिलता था, खर्चा नहीं देते थे मेरे हाथ में, लेकिन खर्चे मुझे करने होते थे। और हालात ये हुए कि 1.5 महीने के अंदर ही मुझे अपनी एंगेजमेंट रिंग जो लोग संभाल के रखते हैं, मुझे वो बेचनी पड़ी। एक वक्त ऐसा आ गया था कि लगता था कि कुछ खत्म ही नहीं होगा, लेकिन तकलीफ तब हुई जब अपने घर में ये बात बताई और सुनने को मिला कि बेटा वही तेरा घर है, वही तेरा ससुराल है। जब नौकरी के लिए परमिशन मिली, उस समय पे बहुत सारी रिस्ट्रिक्शंस लग गई। सिर्फ साड़ी आप पहनेंगे, सिर ढका होना चाहिए, घूंघट करके घर से बाहर जाना है, रास्ते में किसी से बात नहीं करना, और भी बहुत सारी ऐसी चीजें थी कि समझ ही नहीं आ रहा था कि मैं नौकरी करने जा रही हूँ, ये क्या कर रही हूँ। तो जब बिजली का बिल आता था तो हमें अपना हिस्सा देना होता था। मैं सैलरी आते ही सबसे पहले हिसाब करके जब रखती और महीने का बिजली का बिल दे दिया करती थी। एक दिन सडन मैं स्कूल से, मेरी छुट्टी थी, मैंने ऑफ लिया हुआ था, और मेरे हाथ बिजली का बिल लगा और देखा मैंने कि बहुत समय से वो बिल भरा ही नहीं गया था। बहुत हैरानी हुई कि इतनी मेहनत से पैसा इकट्ठा कर कर जो मैं दे रही थी, वो भी अपने इन लॉस के हाथ में किसी बाहर वाले को मैं नहीं दे रही थी। वो पैसा कहाँ जा रहा था नहीं पता, लेकिन बिजली का बिल नहीं भरा गया था। और हालात ये हुए कि उसके कुछ ही दिन के अंदर बिजली कट गई। सब लोग चले जाते थे, कोई ऑफिस, कोई काम, और मैं अपने बच्चे को लेकर वहीं बैठी रहती थी। उस गर्मी में मैं रहती थी और हालात इतने ज्यादा खराब थे कि कोई बिजली जुड़वाने को तैयार नहीं था। वो दिन हो गया था कि दूध दही तक के लिए पैसे नहीं थे, क्योंकि इस कंडीशन में मेरा बाहर निकलना भी बंद हो गया था और कुछ दिन के लिए फिर मुझे नौकरी छोड़नी पड़ी थी। उस कंडीशन में सिर्फ 100 रुपए के लिए मैंने आसपास के सारे घरों के दरवाजे खड़का दिए थे कि मुझे 100 रुपए चाहिए, लेकिन वो 100 रुपए देने वाला कोई नहीं था, क्योंकि उन्हें दिख रहा था कि जिसके पास काम ही नहीं है वो 100 रुपए कहां से वापस करेगा। मेरा बच्चा दूध के लिए भूखा था, लेकिन मेरे पास 100 रुपए नहीं थे। तो मैंने सोचा कि क्यों ना अपने हुनर को फिर से जिंदा किया जाए, और मैंने डांस क्लासेस शुरू करने की कोशिश की। सब कुछ बहुत आसान नहीं था, इसलिए आसपास कुछ लोगों को कहा कि मैं डांस सिखाऊंगी, और मैंने लोगों के घरों में जाके डांस करना, यानी कि होम ट्यूशंस देनी डांस की शुरू की। मैं कभी नहीं भूल सकती जब पहली बार मैंने सूट पहना था तो मुझे ये शब्द सुनने को मिले थे, क्या तुम पिछले जन्म में कोठे वाली थी? ये पहला शब्द नहीं था, क्योंकि हल्का सा म्यूजिक सुनते ही मैं नाच पड़ती थी, मेरे पैर उठ जाते थे। तो मुझे ये बात हर बार सुननी पड़ती थी। यहाँ तक मुझे सुनने को मिला मेरे पैर थरथराने पर, तुम्हारा नया जन्म तो हो गया है, लेकिन वो कोठे वाली आज भी तुम्हारे अंदर है। जब 2:30 बजे बच्चे घर आए तो उन्होंने मुझे बताया कि मम्मा आपकी डैडी से कोई बात हुई? नहीं, डैडी हमें ये कह के गए हैं, ये समझ लो तुम्हारा बाप मर गया और मैं जा रहा हूँ। जब मैंने फोन किया तो मुझे सुनने को मिला, ना तो मैं वापस आऊंगा, ना मैं खर्चे दूंगा, और ना ही मैं मकान छोड़ूंगा, तुझे जो करना है कर ले। मैंने कहा मैं पुलिस कंप्लेंट करूंगी। कर ले, तेरे को जो बनता है कर ले, जैसे ही तू आवाज उठाएगी तेरे ऊपर इतनी कीचड़ उछाल दूंगा कि तुझे अपना पता लग जाएगा कि औरत आदमी के खिलाफ जब खड़ी होती है तो उसका क्या हाल होता है। आज मैं तेरे को छोड़ के गया हूं, अब तुझे अपनी औकात पता लगेगी कि जो औरत आदमी के बिना रहती है उसको किस तरीके से कुत्ते नोच नोच के खाते हैं। पता नहीं दिमाग में क्या आया और मैंने नींद की सारी गोलियां खा ली। जब वो गोलियां खा ली और जब उसका नशा होने लगा, तब मुझे मेरे दोनों बेटे दिखाई दिए, और तब मन में आवाज आई कि कौन देखेगा इन्हें। तब मैंने डॉक्टर को फोन किया। डॉक्टर राकेश, जिनके पास मैं ऑलवेज जाया करती थी, उनका नंबर था मेरे पास। उनको जैसे ही मैंने फोन किया और बताया कि मैंने गोलियां खा ली हैं,
और इतना टाइम हो गया। उन्होंने कहा तुरंत वापस आ जाओ, आप मेरे पास आ जाओ, अभी आ जाओ, वरना बचाना मुश्किल हो जाएगा। सारी रिश्तेदारी हो, लेकिन अगर माँ नहीं है तो बच्चों का कोई नहीं है। उस दिन मैंने खुद से ये कसम खाई थी, अब मरना तो नहीं है, हारना नहीं है जिंदगी से, अपने बच्चों को बनाना है और एक अच्छे लहजे पर लेके जाना है। अब नहीं पिटूंगी, अब नहीं पिटूंगी। अगर मैं काम कर रही हूँ, अगर मैं आदमी की तरह से अपना घर संभाल रही हूँ, अगर मैं एक माँ बन के अपने बच्चों को पाल रही हूँ, अगर मैं सारी जिम्मेदारियां निभा रही हूँ, मैं किसी को हक नहीं देती हूँ जो मुझे मारे या मेरे रास्ते में रुकावट बने। शायद अगर मैं रो पड़ी होती या उनको मैंने हिम्मत दे दी होती तो आज मैं आपके सामने नहीं खड़ी होती।